ओके, तो आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है इसको। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करते थे हम लोग। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसे दो ब्रैकेट्स मिल जाते थे हमको। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर मिल सकता है हमको। तो उसी चीज पर बेस्ड है ऐसा कि फैक्टराइज करना है इसको, ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट्स बनाने, किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आ जाता है। कहता है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं। क्वाड्रेटिक क्या होता है कि क्वाड्रेटिक में स्क्वायर तक जाता है, तब जाके उसको क्या कहते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूब तक गया है। तो इसको क्वाड्रेटिक के हिसाब से तो सॉल्व कर नहीं सकते कि मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर दी या फॉर्मूला लगा दी। इसमें स्प्लिट नहीं कर सकते अभी फिलहाल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई ऐसा एक्स का कोई ऐसा वैल्यू सोचते हैं जिसको यहाँ पर रखने पर इसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, एक्स का कोई भी ऐसा वैल्यू जिसको यहाँ पर अगर रखें, इस पॉलिनोमियल पे अगर रखें, ठीक है, ये एक्स का एक फंक्शन है, इस फंक्शन में, इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग रखें तो इस पूरे फंक्शन का, इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसा एक एक्स का वैल्यू हमको ढूंढना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं लूं, ये हो गया मेरा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर देता हूँ कि फंक्शन ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि x का कोई एक वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू -1। x के जगह पर अगर -1 रख देता हूं मैं, तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, x के जगह पर -1 रख दे रहे हैं, 4x के जगह पर -1 का क्यूब प्लस 4x के जगह पर -1 स्क्वायर माइनस 9, फिर x की जगह पर -1 और लास्ट में क्या है, -9 है। जहां जहां x था वहां वहां क्या रखते हैं हम लोग, -1 रखते हैं। अब -1 रख करके देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। 4 इंटू -1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 होता है। ठीक है, अगर पावर में ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन रह जाता है। ठीक है, अगर पावर में ऑड नंबर जैसे 3 है तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1। अगर पावर में इवन नंबर है तो ये माइनस साइन हट जाता है, फिर वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, -1 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 इंटू -1 कर रहे हैं। तो अगर पावर में इवन नंबर है, पावर में 4 रहता है, पावर में 6 रहता है, तो भी उसका माइनस साइन हट जाता है, ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक क्या हो गया, -9 लास्ट में अलग से। तो 4 इंटू -1 -4 प्लस 4 1 4 प्लस 9 -9, -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 -9 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, 0। ये जो मेथड होता है ये कहां पर यूज होता है, रिमाइंडर थ्योरम में यूज होता है। ठीक है, उसको रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है कि हमको पता चला, इससे हमको ये पता चलता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0 व्हेन, रिमाइंडर इज 0 व्हेन दिस फंक्शन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय, इस चीज को देखते हैं हम लोग, x इज इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, इसको इक्वल टू में नहीं रखना है हमको, -1 को उठा के अगर इधर लाते तो क्या हो जाता है, x -1 इधर जाता +1, मतलब x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो रिमाइंडर के 0 आने का मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से डिवाइड होता है। जैसे मान लो अगर 6 को मैं 3 से डिवाइड करता, 3 2 6, रिमाइंडर का आएगा कुछ नहीं आया, मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 6 का एक फैक्टर है, 6 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर यही है कि रिमाइंडर मान लो 0 अगर आ गया है रिमाइंडर, मतलब x प्लस 1 क्या है, इस पूरे फंक्शन का एक फैक्टर है, x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर लिखें देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन ऑफ x। फैक्टर है मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब एक्चुअली में हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या है अपने पास, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, इसको डिवाइड करके देखेंगे किससे, x प्लस 1 से। x प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, अगर डिवाइड करने में कोई कंफ्यूजन है तो ऐसे देख लो कि पहला टर्म और पहला टर्म कंपेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, डिविजन में सबसे पहला टर्म है 4x क्यूब, डिवाइजर में सबसे पहला टर्म है x। इन दोनों को पकड़ के डिवाइड करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो क्या बचेगा, 4x स्क्वायर बच जाएगा, एक एक x कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा 4x स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा लिखेंगे 4x स्क्वायर। ठीक है,
4x² सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग डिवीजन के लिए इस 4x² को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4x² इंटू एक्स 4x³ 4x² इंटू 1 प्लस में 4x। डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। 4x² लिए सबसे पहला क्वेश्चन कैसे निकालिए, पहला टर्म 4x³ और x इन दोनों को कंपेयर करके 4x² निकालिए। 4x² क्या है, हमारा क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4x² इंटू एक्स 4x³ 4x² इंटू 1 4x। अब अगर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवीजन में सब्ट्रैक्ट ही किया जाता है। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, सेकेंड वाला जो पॉलिनोमियल है इसका, इसमें सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस के बाद साइन चेंज हो जाता है। 4x³ और माइनस 4x³ ये दोनों तो हो गया कैंसिल, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, देखो ये लिखा गलत हो गया लिखना थोड़ा, x² के नीचे x दिख रहा है हमको, इसको क्या करते हैं हम लोग यहां पर लिख देते हैं प्लस 4x, ये x के नीचे, ठीक था, 4x² 4x² इंटू 1 4x², ये माइनस 4x² माइनस 4x² भी हो गया क्या, कैंसिल पूरी तरीके से। स्क्वायर तो मैं स्क्वायर लिखना भूल गया था। चलो 4x² इंटू 1 4x² कैंसिल हो गया, ये भी प्लस था, ये माइनस ये भी हो गया कैंसिल। अब बचे हुए टर्म्स लिखते हैं, माइनस 9x माइनस 9। अब x और माइनस 9x पहला टर्म फिर से कंपेयर करते हैं, माइनस 9x अपॉन में x, ठीक है। पहला टर्म माइनस 9x है और यहाँ पहला टर्म x है, x हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, माइनस 9। तो हमारा क्वेश्चन हो गया माइनस में 9। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है सेम टाइप का रिपीट करेंगे, 9 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 9 इंटू एक्स हो जाएगा 9x, यहाँ है नेगेटिव, यहाँ कोई साइन मतलब पॉजिटिव मान लेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, फिर 9 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 9 1 जा 9, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, माइनस प्लस हो गया माइनस। इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज रहेगा, ये प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस बनेगा प्लस। माइनस 9x और प्लस 9x हो गया कैंसिल, यहाँ माइनस 9 प्लस 9 हो गया कैंसिल, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। यही निकला था अपने पास कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो x प्लस 1 से जब डिवाइड किया तो पूरी तरह से ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब क्या देखेंगे लोग कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला था छोटे क्लास में पढ़ते थे, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है, ये है अपने पास। तो डिविडेंड है अपने पास जो भी है डिविडेंड 4x³ प्लस 4x² माइनस 9x माइनस 9 इज इक्वल्स टू डिवाइजर, मतलब जिससे हमने डिवाइड किया है x प्लस 1 है हमारा डिवाइजर, x प्लस 1 यहां पर लिखे हमने। मल्टीप्लाई में क्या है, क्वोशिएंट है अपने पास 4x² माइनस 9। अब देखो यहां पर आंसर हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि अभी भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, अभी भी इसमें कुछ काम कर सकते हैं हम लोग। x प्लस 1 में तो कुछ नहीं कर सकते, 4x² माइनस 9 में हमको काम करना है, ठीक है। क्या काम कर सकते हैं इसमें, x प्लस 1 तो ठीक है, 4x² माइनस 9 इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4x² 4 होता है 2 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर हो गया और 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ जो अपने पास दिख रहा है ये फॉर्मूला दिख रहा है a² माइनस b², तो पहला ब्रैकेट x प्लस 1। अब यहाँ a² माइनस b² क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, है ना। अगर फॉर्मूला देखें a² माइनस b², इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इस फॉर्मूले का यूज यहां पर कर रहे हैं हम लोग, a² माइनस b² हो जाएगा a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3 और फिर a माइनस बी मतलब 2x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, मतलब इस चीज को फैक्टराइज करेंगे तो इसमें 3 फैक्टर्स बनेंगे, x प्लस 1 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। याद रखना फैक्टराइजेशन जब भी करते हैं ऐसे बड़े बड़े टर्म्स का हाईएस्ट पावर जितना होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 3 है तो इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे। हाईएस्ट पावर अगर 2 तक रहता तो उसके 2 ही फैक्टर बनते हैं बस, ठीक है। इसमें 3 है हाईएस्ट पावर, इसका जो डिग्री है वो 3 है, मतलब इसमें फैक्टर्स भी 3 बनेंगे। ऐसे फैक्टराइजेशन करना है, अगर कुछ नहीं किया है तो हमको x का एक वैल्यू सोचना है जिसको रखने पर क्या आ जाए, आंसर 0 आ जाए, तो ये होता है हमारा रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। ये रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो हमको समझ में आए कि ये जो -1 है इधर लेके जाएंगे x प्लस 1 बनेगा, वो x प्लस 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर हो गया तो उस फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उसके बाद ये डिविडेंड का फॉर्मूला लगा लिया, यहां से हमको फैक्टर पता चल जाएगा, ठीक। तो
फैक्टर थ्योरम है ये, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों का यूज होता है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स का। और भी क्वेश्चंस देखेंगे आगे के किसी वीडियोस में, ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी कोई डाउट होगा तो बताएं।